हेलो स्टूडेंट्स, डफर टू ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो बनाने में लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम आपके लिए एक कंसोलिडेटेड प्लान लेके आए हैं 45 दिन का, जिससे आप आपका सीजीएल टायर 1 अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और टायर 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पहले तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने सीजीएल फॉर्म भरने की डेट को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया था। आपने होपफुली फॉर्म भर लिया होगा। इसके बाद एक करेक्शन विंडो खुलेगी जो 10/8/2024 से 11/8/2024 तक होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक कर लेना। एसएससी ने सीजीएल टायर 1 की टेंटेटिव डेट सितंबर अक्टूबर 2024 दे रखी है। दो तीन दिन से यूट्यूब पे एक पीडीएफ घूम रही है, इंटरनेट पे एक पीडीएफ घूम रही है, जिसमें लिखा है कि एसएससी ने सीजीएल टायर 1 की डेट अनाउंस कर दी है और वो डेट है सितंबर 9 to 24 सितंबर। मेरे को तो विश्वास हो नहीं रहा उस पीडीएफ पे कि भाई इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन लेकिन हमें कुछ एजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं, इसलिए हमने एजम्प किया है कि 15 सितंबर के बाद ही होगा एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से ही हमने अपना प्लान बनाया है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 2 पहले से ही दिसंबर 2024 का दे रखा है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल किन किन पोस्टों के लिए होता है और किस किस पोस्ट की कितनी कितनी सैलरी होती है। सीजीएल में पे लेवल 7 और पे लेवल 6, पे लेवल 5 और पे लेवल 4 की भी जॉब्स होती हैं। तो हम पे लेवल 7 की जॉब के हिसाब से ही तैयारी करेंगे अपनी। जैसा कि आपको पता है, इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। 17,000 के आसपास वैकेंसी है। सीजीएल के टायर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 चारों के 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और हर गलत क्वेश्चन पे आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। 1 घंटे का टाइम मिलता है हमें नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट होते हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। टायर 1 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब कट ऑफ सीजीएल की क्वालिफाइंग पेपर की भी 150 के आसपास जा रही है। टायर 2 दिसंबर में होने वाला है। सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। टायर 2 में आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा टोटल। इसमें सेक्शन बटे हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग का है। सेकंड सेशन में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। थर्ड सेक्शन भी है, ऐड कर दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। 2 बार से इसका एग्ज़ाम हो रहा है, 2022 और 2023। 2 बार इसका एग्ज़ाम हो चुका है इस पैटर्न पे। फर्स्ट सेक्शन में 30 क्वेश्चन तो मैथ के आते हैं, 30 रीजनिंग के। 1 घंटे का टाइम मिलता है। 180 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम है ये। सेकंड सेक्शन 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और सेकंड मॉड्यूल जीएस का 25 क्वेश्चन जीएस के। 210 नंबर का ये सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन को मिला के आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है 390 मार्क्स में से। ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये क्वालिफाइंग है। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। 35 to 40 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाती है, बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है इसकी। उसके बाद एक और सेक्शन है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसके बाद सेक्शन 3 है, उसमें हमारी टाइपिंग होती है, 15 मिनट की टाइपिंग है। ये भी क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 27 की स्पीड जनरल वालों को लेके आनी पड़ेगी। और तो ये था भाई पूरा एसएससी सीजीएल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि 45 डेज में क्या क्या हमें करना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस सब की डिटेल जानकारी लेते हैं। ये मैंने कुछ सोर्सेज बताएं सीजीएल, एसएससी सीजीएल के। अगर आपको इनमें से कोई सोर्स अच्छा लगे तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। पहले तो मॉक की बात आ गई। मॉक आप 2-3 प्लेटफॉर्म उनसे दे सकते हैं। अब जो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है वो है ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक। इसके अलावा एक पिनेकल नाम का की टेस्ट सीरीज भी आती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन।
सबसे पहले बात आ गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स की। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए टीचर अलग अलग हैं, ये आप एक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सबसे बेस्ट टीचर जो मैथ के हैं वो ये सारे हैं। मैं किसी को बेस्ट और किसी को बेकार नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सारे टीचर बहुत अच्छे हैं मैथ के। आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अनुसार कोई भी एक टीचर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सबको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। सबसे पहले गगन प्रताप सर, इनका ये आपको करियर विल पे मिल जाएंगे। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। फिर अभिनय सर, ये अभिनय मैथ्स पे मिल जाएंगे, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर, ये भी करियर विल से हैं। शुभम जैन सर, इनका आरबी एजुकेशन है। इनका भी मैथ पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और ये कट ऑफ का भी बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करते हैं। पवन राव सर भी बहुत अच्छे मैथ के टीचर हैं। इसके अलावा ये भूतेश सर और रेमो सर, ये दोनों भी बहुत ही रिमार्केबल टीचर हैं फॉर एसएससी सीजीएल। भूतेश सर ये अपनी वीडियो में कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और बिगिनर हैं तो आदित्य रंजन सर को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर हैं। फाउंडेशन कोर्स किसी का मत करना अभी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के लिए टाइम बचा नहीं है। या तो आप एसएससी टायर 2 एसएससी सीजीएल टायर 2 स्पेशल कोर्स कर सकते हैं, या फिर इनका कोई क्रैश कोर्स या फिर मैराथन कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आ गई इंग्लिश की बारी। इंग्लिश के लिए बेस्ट सोर्स है इंग्लिश विद रानी मैम का यूट्यूब चैनल। वहाँ से आपको फ्री में इंग्लिश की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा 3-4 इंग्लिश के टीचर के नाम और लिखे हैं मैंने, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर सर, श्रीकांत सर, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर और अंकुल सर। अब आगे रीजनिंग की बात। रीजनिंग वैसे तो सभी बच्चों को रीजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और अभी टाइम भी नहीं है रीजनिंग का कोई भी कोर्स लेने का, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक में वीक हैं या आपको कोई टॉपिक सीखना है तो आप पीयूष सर या कमल छाबड़ा सर से सीख सकते हैं। पीयूष सर आपको करियर विल पे मिलेंगे और कमल छाबड़ा सर आपको E1 कोचिंग सेंटर के ऐप पे मिलेंगे। अब आगे जीएस की बारी। अगर आपको जीएस बहुत अच्छे से करना है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और आपके पास टाइम है 6 महीने का, तो आप खान सर का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स बेस्ट है, दी बेस्ट कोर्स है ये एसएससी के लिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से जीएस कर लीजिए। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ 45 डेज हैं, तो अभी हमारे पास पूरा कोर्स करने का टाइम नहीं है। इसलिए आप परमार सर का खुद का ऐप है, परमार के नाम से ही, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ कोर्स और फुल फ्लैज कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, इसके कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी इनका चैनल है, वहाँ से भी आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक जीवी बिट मूवर नाम के यूट्यूबर हैं, उनका पीडीएफ कोर्स भी आप ले सकते हैं। ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स है, इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है। इनकी अभी एक बुक भी आई है लेकिन उसका प्राइस बहुत आई है, तो बुक को तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ कोर्स का प्राइस बहुत ठीक ठाक है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में ब्लड रिलेशन से 49 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 1.26 क्वेश्चन पर शिफ्ट। कोडिंग डिकोडिंग से 72 क्वेश्चन आए थे, 1.85 लगा लो, यानी कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट तो आए ही थे। कंप्लीट द सीरीज से 45, एक के आसपास। नंबर सीरीज से 42, एक के आसपास ही। नंबर एनालॉजी से 44, वो भी एक के आसपास। कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, आप कैलेंडर को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। डिक्शनरी अरेंज एज पर डिक्शनरी, उससे 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पर शिफ्ट। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज से 40, एक ही क्वेश्चन पर शिफ्ट। लेटर के 48 क्वेश्चन, ये भी एक ही क्वेश्चन पर शिफ्ट। ओड वन आउट के 27, ये भी एक के आसपास ही है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 37, ये भी एक के आसपास। सेट्स के 94, सेट्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में तो आपको कुछ छोड़ के जाना ही नहीं होता। नॉन वर्बल रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत आती है फिगर वाली में, बाकी तो सब आप कर ही लेते हैं। साइन इंटरचेंज के 80 क्वेश्चन, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि कई बच्चे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। सिलोजिज्म भी आसान चैप्टर है, इससे भी 40 क्वेश्चन आए, यानी कि एक क्वेश्चन पर शिफ्ट।
वर्ड पेयर के 37, रिप्लेस द क्वेश्चन के 18, ये बहुत ही कम क्वेश्चन आए, इसको आप छोड़ के जा सकते हैं। रिप्लेस दी फिगर एनालॉगी के 78, यानी कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। वेन डायग्राम के 25, ये 0.5 के आसपास आ रहे हैं, इसको भी आप छोड़ के जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और आपने रीडिंग कहीं से भी नहीं कर रखी। मिरर इमेज आपको अच्छे से करके जाना है। मिरर और वाटर इमेज, वैसे तो मिरर इमेज के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बार आप वाटर इमेज का क्वेश्चन देख जाना अच्छे से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसका भी 2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। डाइस के 24 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से करके जाना। एम्बेडेड फिगर के 36 क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन पर शिफ्ट आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट के 40 क्वेश्चन। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं किया तो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव चैप्टर बताऊंगा। परसेंटेज से 37 क्वेश्चन आए, यानी कि एक क्वेश्चन पर शिफ्ट। रेशियो से भी 36 क्वेश्चन आए, एक के आसपास मान सकते हैं हम। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। मिक्सचर के 9 क्वेश्चन, मिक्सचर को आप छोड़ के जा सकते हैं, इससे नेग्लिजिबल क्वेश्चन आते हैं। एवरेज के 18 क्वेश्चन, इसको भी आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। SICI को आपको जरूर करके जाना है, आसान चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रॉफिट लॉस को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, इसके 79 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट जरूर आते हैं। अभी एग्जामिनर टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा है, आसान चैप्टर है, इसलिए आपको टाइम एंड वर्क भी अच्छे से करके जाना है। 126 क्वेश्चन आए हैं SSC CGL 2023 की शिफ्ट में, इसके 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पर शिफ्ट में भी देखने को मिल रहे हैं हमें। टाइम एंड डिस्टेंस के 87, 2 के आसपास क्वेश्चन, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 47 क्वेश्चन, 1.2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, इसको आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नंबर सिस्टम को आपको जरूर करके जाना है, इसके 1.5, यानी कि हर दो शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं इसके, किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है। एलजेब्रा के 88 क्वेश्चन, यानी कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पर शिफ्ट। हाइट एंड डिस्टेंस को आप छोड़ के जा सकते हैं, इसका कोई सवाल नहीं आ रहा है, एक आधा सवाल किसी एक शिफ्ट में आ गया तो आ गया। मैंसुरेशन आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। ज्योमेट्री के 106 क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम है तो आपको ज्योमेट्री अच्छे से करके जानी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी सेम, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। DI को आपको अच्छे से करके जाना है। 78 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट इसके जरूर आए हैं। ये देखो, अब देखो परसेंटेज, रेशो, CISI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, मेंसुरेशन और DI, अगर आप ये चैप्टर करके जाते हैं तो भी आप 15 क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं जिन बच्चों ने अभी तक मैथ छुआ भी नहीं है, एटलीस्ट इतने चैप्टर तो आप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने मैथ अच्छा कर रखा है वो अपने हिसाब से 1 वर्ड से 2 क्वेश्चन, वो कैब ज़्यादा आ रही है अब एग्जाम्स में, इसलिए आप वो कैब को छोड़ के नहीं जा सकते, अच्छे से वो कैब करके जानी है आपको। 1 वर्ड के 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन, सिनोनियम्स के 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पर शिफ्ट, एंटोनियम के 3 क्वेश्चन जरूर, इडियम एंड फ्रेज के 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पर शिफ्ट। एक ग्रामर का नया वर्जन अभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको करेक्ट करना है। कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। इसके बाद एरर करेक्शन, ग्रामर एरर डिटेक्शन, ये भी ग्रामेटिकल है। फिलअप्स, ये भी आपको ग्रामेटिकल। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको ग्रामर के हर चैप्टर अच्छे से करने पड़ेंगे, तभी आप ये एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, इसको अच्छे से कर पाएंगे। एक्टिव पैसिव का 1 क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है, आसान टॉपिक है। जंबल सेंटेंसेस भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं और नरेशन भी आपको करके जाने हैं, क्योंकि पर शिफ्ट 1 क्वेश्चन इसका देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद आते हैं उस सब्जेक्ट पे जिससे सभी बच्चों को डर लगता है, उसका नाम है GS। इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करके, कई सोर्सेज का यूज़ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजी से पर शिफ्ट 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको बायोलॉजी अच्छे से करके जानी है। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पिछले CGL में आए थे, तो आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से करके जानी है। इन केस आपके पास टाइम कम है, जो कि है, तो फिजिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर करके जाओ और किस किस चैप्टर को स्किप कर दो। इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है, छोटा सिलेबस है इसका और 2 क्वेश्चन इससे जरूर आ रहे हैं हर शिफ्ट में। पॉलिटी को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, 2 क्वेश्चन इसके पर शिफ्ट जरूर आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी आ रहे हैं कई शिफ्ट।
ज्योग्राफी को भी आपको अच्छे से करके जाना। मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा, उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योग्राफी। ऐसे हिस्ट्री को आपको छोड़ के नहीं जाना, बहुत अच्छे से करके जाना है। वो हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या करके जाना है, क्या क्या छोड़ के जाना है। इसके बाद आगे स्टैटिक और मिसलिनियस जीके, इससे 6 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पर शिफ्ट। और करंट अफेयर 6 महीने के आपको करके जाने हैं। करंट का भाई कितना ही कर लो, ये नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ के करंट अफेयर कर जाओ, मोर देन इनफ है। अगर आना होगा तो उनमें से ही आ जाएगा। ये देखो पिछले 5 साल में जीएस के किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन किए पूछे गए हैं, उसका एक रफ एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। हिस्ट्री के 955 क्वेश्चन, 955 क्वेश्चन पिछले 5 साल में। ज्योग्राफी से 935। ये देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल सेम सी है। एसएससी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सेम तवज्जो दे रहा है। बायो और पॉलिटी, देखो बायो और पॉलिटी के क्वेश्चन भी सेम से हैं, बस 80-90 क्वेश्चन का फर्क है। ऐसे ही केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन दोनों के क्वेश्चन भी सेम से हैं। और फिजिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके 2-3 टॉपिक पढ़ जाना है, इससे ज़्यादा खास क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। स्टैटिक और करंट को आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे वास्ट सब्जेक्ट भी यही है, इसलिए उसको कर जाना। 70-80% आपका हो जाएगा। उसके अलावा यार कौन गैस कर सकता है इतने बड़े सिलेबस में से। अब देखो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का आपको कौन सा टॉपिक करना, कौन सा छोड़। प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको करके जानी है, इसको छोड़ना नहीं है। वैदिक एज, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें इन दोनों सेक्शंस में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैनिज्म को आप छोड़ के जा सकते हो। बुद्धिज्म को आपको अच्छे से करके जाना है। महाजनपद में आपको मगध को अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी को आप छोड़। मौर्यन डायनेस्टी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गुप्ताज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वर्धन को छोड़ सकते हो। चोलाज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इन्होंने कौन से टेम्पल बनवाए और इन्होंने कहाँ कहाँ पे आक्रमण किए थे, वो आप अच्छे से पढ़ जाना। इसके अलावा भाई एंशियंट से मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो 78 मिसलेनियस क्वेश्चन आए हैं, इनको गैस पर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इनको आप छोड़ सकते हो। ये मेन टॉपिक पर जाना, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। उसके अलावा भाई एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा। पढ़ने को इसमें इतना है कि आप 6 महीने तक सिर्फ एंशियंट पढ़ सकते हो, इसलिए इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया इन्हीं को कर जाना है, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद बात आती है मेडिवल की। फॉरेन इन्वेजन्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। फॉरेन इन्वेडर्स कौन कौन आए थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दिल्ली सल्तनत में भी स्लेव डायनेस्टी को, खिलजीज को, तुगलक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। सैयद में से आप तक एक ही क्वेश्चन आया तो उसको छोड़ देना। लोधीज को भी आप छोड़ के जा सकते हो। मुगल्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मुगल्स में भी बाबर, हुमायूं, अकबर को और बाबर को, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फॉरेन इन्वेजन्स अच्छे से पढ़ जाना। इंग्लिश कब आए, डेनिश कब आए, फ्रेंच कब आए, ये सब अच्छे से एक बार देख लेना। शाहजहाँ, औरंगजेब, इनको छोड़ के जा सकते हो। सिख गुरुज को एक बार जरूर पढ़ जाना, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी CHSL में भी एक क्वेश्चन आया था इससे। मराठा एम्पायर को छोड़ जाना, मराठा एम्पायर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। विजयनगर एम्पायर को पढ़ के जाना भाई, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं। वॉर एंड ट्रीटीज को छोड़ देना, मिसलिनियस को भी छोड़ देना। अब आई मॉडर्न हिस्ट्री की बारी। 1857 रिवोल्ट को छोड़ जाना। गवर्नर्स एंड वॉइसरॉय को अच्छे से पढ़ के जाना। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ को भी अच्छे से पढ़ के जाना। चार्टर्स वगैरह को अच्छे से करके जाना। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ को में चार्टर्स, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज में चार्टर वगैरह को अच्छे से करके जाना। उसके अलावा बंगाल स्वदेशी मूवमेंट को छोड़ देना। गांधी एंड नेहरू को अच्छे से पढ़ के जाना। चंपारण, बारदोली गांधी जी के साथ हुई हैं, जैसे पूना पैक्ट वगैरह, ये अच्छे से पढ़ के जाना। रिवोल्यूशनरीज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। भगत सिंह, उधम सिंह वगैरह को। स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। और इसके अलावा गदर पार्टी, गदर मूवमेंट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज के बारे में पढ़ के जाना। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स,
जैसे कि प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, इनको भी अच्छे से करके जाना, इनके फाउंडर पढ़ के जाना, इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी ये पढ़ के जाना। INC एंड इट्स सेशंस, इसको भी अच्छे से करके जाना। मुस्लिम लीग के बारे में मत पढ़ना। ये था भाई हिस्ट्री का। इससे हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये सब कर जाओगे तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे अपने पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, सब कुछ अच्छे से करके जाना है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, भारत कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, और अपनी जो डेट लाइन है वो कहाँ से जाती है, कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, कौन से चैनल किस किस के बीच से जाते हैं, ये अच्छे से पढ़ जाना। कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेबरिंग कंट्रीज को छोड़ देना। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को भाई, हर नदी को, मेन मेन जो नदी है उसकी ट्राइब्यूटरीज कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे गिरती हैं, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, उनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करके जाना। वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से एक आधा क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ देना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ जाना। एग्रीकल्चर को अच्छे से करके जाना, कौन सी फसल किस टाइम पे उगती है, किसका मीन टेम्परेचर कितना है, किसको कितनी बारिश की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सोइल, भारत में कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी सोइल मिलती है, इसको अच्छे से करके जाना। दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है, एलुवियल सोइल कहाँ मिलती है, ब्लैक सोइल कहाँ मिलती है, और भाई लेटराइट सोइल कहाँ मिलती है, इसको अच्छे से कर जाना। वेजिटेशन, कहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, और टुंड्रा वेजिटेबल कहाँ होती है, ये जो अपनी ट्रॉपिकल वेजिटेशन कहाँ होती है, इसको अच्छे से पढ़ जाना। क्लाइमेट, क्लाइमेट और कोपेनहेगन का क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अच्छे से कर जाना। इंडस्ट्रीज को छोड़ देना। बायोस्फीयर रिजर्व्स को पढ़ जाना, मेन मेन कहाँ है। 14 के 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स का आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से एरिया में है, कहाँ है, और इसका मेन एनिमल कौन सा है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ के जाना है। पठार कहाँ है, पर्वत कहाँ है, मैदान कहाँ है, द्वीप कौन कौन से हैं, कौन कौन से द्वीप कौन कौन से हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पॉपुलेशन एंड सेंसस को आपको पॉपुलेशन एंड सेंसस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ देना। एटमॉस्फेयर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन सी लेयर कहाँ तक है, और किस लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, ये आप अच्छे से कर जाना। रॉक्स को आप छोड़ सकते हैं। माउंटेन्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन सी पीक कहाँ है, किस रेंज की पीक, किस रेंज में कौन सी सबसे ऊंची पीक है, ये आप अच्छे से करके जाना। वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ जाना, वोल्केनोज को भी छोड़ जाना। और ज्योग्राफी में मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ये जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, 4 में से 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, इनको अच्छे से कर जाना। इसके बाद पॉलिटी, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है पॉलिटी, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं, ये मेन टॉपिक है जिसमें से आते हैं। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर जाना, सोर्सेज को छोड़ देना। आर्टिकल, शेड्यूल्स, पार्ट्स और लिस्ट्स, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। आर्टिकल भी आपको कौन से करने हैं, एक तो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, कम फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ एंड DPSP। अमेंडमेंट अच्छे से कर जाना। कमेटी रिपोर्ट्स को छोड़ देना। पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से पढ़ जाना, लोकसभा कहाँ है, राज्यसभा कहाँ है, MP कहाँ बैठते हैं, MLA कहाँ बैठते हैं, कितनी सीट हैं, किस स्टेट की कितनी लोकसभा की सीटें हैं, सब अच्छे से पढ़ जाना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड PM के बारे में अच्छे से कर जाना। CM VM के बारे में मत पढ़ के जाना, वो पेपर में अपने पूछा नहीं जाता। गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ जाना, जैसे UPSC, CVC, इलेक्शन कमीशन, CAG, इन और हाई कोर्ट्स,
सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं, ये भी एक बार देख लेना। इसके अलावा नेबर पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पढ़ना। ये मिसलिनियस जो मैं बता रहा हूँ ना, मिसलिनियस क्वेश्चन मेन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है इससे, और किस स्टेट की, इन्हीं से आते हैं भाई मेन मिसलेनियस क्वेश्चंस। और कई बार कोई भी आर्टिकल देख के आपको पूछ लिया जाता है कि ये आर्टिकल कहाँ से बिलोंग करता है। थोड़ा पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ जाना, अमेंडमेंट पढ़ जाना, किस केस में केस से कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है, ये देख लेना। इसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और छोटा सा सिलेबस है इसका। मेन टॉपिक इसमें 2-3 मेन टॉपिक है, बस वही करके जाने, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो, एक तो आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ जाना, फादर कौन है, मैक्रो का, माइक्रो का, और कौन सी बुक लिखी है इन्होंने और कौन सी थ्योरी दी है। कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को छोड़ देना। कॉस्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मार्केट को अच्छे से पढ़ लेना। नेशनल इनकम, बजट, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और जीडीपी, इसमें से मेन क्वेश्चन इन्हीं दोनों चैप्टर में से आते हैं। मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इनकम, नेशनल इनकम, बजट, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और जीडीपी, ये दोनों चैप्टर कर जाना। आपका मोर देन हाफ इसका एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर इसी में से आ जाएगा। इसके अलावा नवरत्न, महारत्न और पीएसयूज इनको मत पढ़ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स देखो तो देख लेना, वरना छोड़ देना, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, सबको हम याद नहीं कर सकते। 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ जाना, किस प्लान का क्या नाम है और किस प्लान का क्या गोल था, ये अच्छे से कर जाना। किस पीएम की रीन में कौन सा प्लान आया था, ये भी पढ़ जाना। इंडियन इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड प्लानिंग, इससे 53 क्वेश्चन आते हैं। ये वास्ट टॉपिक है, इसको छोड़ देना। बाकी यही 2-3 टॉपिक हैं, इन्हीं में से पढ़ जाना। 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के ज़रूर ठीक हो जाएंगे इन्हीं में से। अब है बायोलॉजी की बारी। बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए बायो को छोड़ के मत जाना। मेन टॉपिक मैं बता दूंगा, उनको पढ़ जाना। उन्हीं में से 1 से 1.5 क्वेश्चन आपका जरूर आ जाएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसको अच्छे से करके जाना। हो सके तो एनसीईआरटी से ही पढ़ लेना। डेफिशिएंसी एंड डिजीज़, किस डिजीज से किस किस डिजीज, कौन सी डिजीज किस, मतलब किस डिजीज़ का कौन वेक्टर है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, किस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, इसको अच्छे से कर जाना। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को छोड़ देना। सेल चैप्टर को अच्छे से कर जाना। इसके अलावा ब्लड को अच्छे से पढ़ के जाना, ब्लड में कौन कौन से कंटेंट आते हैं उसको अच्छे से कर जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ जाना। इसके अलावा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अच्छे से पढ़ जाना। कोर्डेटा, एनिमेलिया किंगडम में कोर्डेटा और मैमेलिया वगैरह, आर्थ्रोपोड्स, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ जाना। कौन से डिवीज़न, मतलब किस ये फाइलम के क्या डिवीज़न है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ जाना। कौन कौन से इंसेक्ट वगैरह, जो पॉपुलर इंसेक्ट वगैरह हैं वो कौन से में आते हैं, और कौन से पॉपुलर एनिमल्स किस उससे बिलोंग करते हैं, फैमिली से, वो थोड़ा देख लेना। डिस्कवरी एंड वैक्सीन्स को पढ़ जाना। इसके अलावा इसमें बायो में बहुत कुछ है पढ़ने को, और टाइम हमारे पास कम है, इसलिए इसके अलावा तो आप छोड़ ही देना बाकी सबको। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, और केमिस्ट्री में कुछ मेन टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ज़्यादा मिसलिनियस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये देखो, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ जाना, एसपीडीएफ, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। मेटल, नॉन मेटल और अलॉय को पढ़ जाना कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेना थोड़ी सी, 1-2 मेन पॉपुलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ जाना, फार्मूला पढ़ जाना, केमिकल फार्मूला। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से कर जाना। किस टेबल में, पीरियोडिक टेबल में किस रो और कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसको अच्छे से कर जाना।
इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको इसको एनसीईआरटी से पढ़ के जाना अच्छे से। डिस्कवरीज किसने किसकी डिस्कवरी की है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ये अच्छे से कर जाना। और कॉमन नेम, किसका क्या कॉमन नेम है, जैसे बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इन सब का कॉमन नेम जरूर याद कर जाना। मिसलेनियस क्वेश्चन केमिस्ट्री से कम आते हैं, ये जो मैंने टॉपिक बता दिए मेन मेन ये कर जाना, इससे केमिस्ट्री का 1 से 1.5 क्वेश्चन जरूर हो जाएगा आपका। अब आते हैं फिजिक्स पे। भाई अगर आपको आपके पास टाइम कम है तो आप फिजिक्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि फिजिक्स से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता पर शिफ्ट। किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन ही नहीं आता। इसलिए इस अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको छोड़ देना। अगर थोड़ा टाइम है, आपको लगता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट अच्छे हो रहे हैं और आप इस पे टाइम दे सकते हैं, तो ये 2-3 टॉपिक हैं जिसको आपको करके जाना, बाकी को तो आप फिर भी छोड़ के जा सकते हैं। एक तो लाइट एंड ऑप्टिक्स, किस बीमारी के लिए कौन से लेंस का यूज़ होता है, किस लेंस में इमेज कहाँ कहाँ बनती है, ये अच्छे से कर जाना। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, 2-3 रूल हैं इसके, ये कर जाना। फोर्स एंड प्रेशर, इसको कर जाना अच्छे से। और एक ये यूनिट एंड मेजरमेंट और डिस्कवरीज, बस इस इनमें से क्वेश्चन आ लेगा अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आया तो। अब आते हैं मेन सबसे वास्ट टॉपिक स्टैटिक जीके, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसमें आपको ये मेन टॉपिक हैं, ये तो आपको करके जाने हैं, क्योंकि इससे आते हैं 6 क्वेश्चन, और ये 6 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से फंस जाएं, इसकी 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है। तो ये टॉपिक है डांस, इनको अच्छे से कर जाना। और आर्ट एंड पर्सनैलिटीज़, कौन सी पर्सनैलिटी किस आर्ट से रिलेटेड है, सारी तो नहीं कर सकते लेकिन पॉपुलर पॉपुलर तो आपको ज़रूर करके जानी है। अवार्ड्स को छोड़ देना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर लेना, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे बजाया जाता है, किस कैटेगरी में आता है, और एक दो इसको बजाने वाला कोई मेन मेन जो गाय मतलब मेन मेन जो वो था ना, उसको अच्छे से पढ़ जाना। अब बारी आती है फेस्टिवल्स की, किस स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है, इसको अच्छे से कर जाना। ड्रेस को छोड़ देना, सॉन्ग्स को छोड़ देना, फेयर्स को छोड़ देना, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इतना टाइम देने की आपको इन पे ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड पे, इसको अच्छे से कर जाना। ये छोटी सी टेबल है लूसेंट का, लूसेंट में मिसलिनियस सेक्शन में छोटी सी टेबल मिलेगी आपको, 1-2 पेज पे ही पूरा ख़त्म हो जाता है ये। फर्स्ट इन इंडिया ज़रूर करके जाना, वर्ल्ड को छोड़ दो तो छोड़ देना। उसके अलावा स्पोर्ट्स का टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, किस स्पोर्ट के डायमेंशन कितने हैं मैदान के, उसके अलावा किस स्पोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं इसके अलावा ट्रॉफीज कौन कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, और स्पोर्ट की कौन कौन सी मेन मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। बुक्स एंड ऑथर्स, वैसे तो बहुत सारी बुक रिलीज होती हैं, लेकिन जो मेन मेन ऑथर है ना, उनकी मेन मेन बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फेमस पर्सनालिटीज़ को छोड़ देना, इम्पोर्टेंट डेज को भी छोड़ देना, स्टेट्स जीके को भी छोड़ देना, ऑर्गेनाइजेशंस कर लेना, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर हैं और अभी इनका करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये पढ़ लेना। वर्ल्ड जीके को छोड़ देना, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये टायर 2 में भी आपको काम आएगा और टायर 1 में भी अभी इसके क्वेश्चन सपोर्ट किए जा सकते हैं। फुल फॉर्म छोड़ देना, रिलीजियस प्लेसेस पढ़ लेना कि कौन सा टेम्पल कहाँ है, कौन सा मॉस्क कहाँ है, इम्पोर्टेंट। अवार्ड्स को भी पढ़ लेना, किसको कौन सा अवार्ड मिला है रिसेंटली। फाउंडर्स को छोड़ देना, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और स्कीम्स को पढ़ लेना, गवर्नमेंट स्कीम्स सारी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी बजट आया ये और पिछला बजट आया था वो, ये इन 2 बजट्स में जो मेन मेन स्कीम आई हैं और जो पहले से चली आ रही हैं इम्पोर्टेंट स्कीम्स 10-12 उनको पढ़ लेना। जैसे MG नरेगा कब आई थी, और ये मिड डे मील योजना कौन लेके आया था, ये 2-4 स्कीम्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी 2-4 स्कीम्स पहले आई थी उनको पढ़ लेना। इसके अलावा इससे मिसलिनियस
123 क्वेश्चन आते हैं। मेन तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा आपको मिसलिनियस कम ही देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ये टॉपिक करके तो आप आसानी से कर पाओगे। अब आते हैं करंट अफेयर पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट के, जो आपको ये करके जाने हैं सारे 6 महीने से 9 महीने तक के, और ये मॉडरेट इम्पोर्टेंट है। इनको आपको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार कई शिफ्ट में करंट के ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार कई शिफ्ट में स्टैटिक के ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स किसको मिले हैं? साइंस एंड टेक, कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया विमान वगैरह आया, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हो वो। डिफेंस इक्विपमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, किसकी कौन सी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई है वो पढ़ जाना। बुक्स एंड ऑथर्स, नई बुक आई हो कोई, उसका कोई ऑथर है वो पढ़ लेना। अवार्ड्स कर जाना। बैंकिंग में कोई नई नॉर्म आई है, या फिर CRR SLR को इंक्रीज डिक्रीज किया है, रेपो रिवर्स रेपो को इंक्रीज डिक्रीज किया है, ये पढ़ जाना। कौन सा गवर्नर नया अपॉइंट किया है, या फिर कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है बैंकिंग में, या फिर कोई नया ATM आया हो, नया UPI का नया कोई आया हो, मतलब ऐप वगैरह, वो पढ़ जाना। गवर्नमेंट स्कीम्स कर लेना, कोई नई गवर्नमेंट स्कीम आई हो तो, और किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने कोई इंडेक्स या रेटिंग निकाली हो तो उसको अच्छे से कर जाना। उसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर, GI टैग, ओबिचुअरीज, डेज एंड थीम्स, MOUs और इवेंट्स और मिसलेनियस, इसको आप करो तो कर लो, वरना छोड़ जाना। ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं, अगर आप ये भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको 30 नंबर GS में कहीं नहीं गए, 30 से 35 के बीच आप स्कोर कर सकते हो। GS में इसको एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अभी हमने जो भी बच्चे नए तैयारी करेंगे उसके लिए एक स्कोर बता दिया है कि आपको मिनिमम इतना स्कोर तो ज़रूर करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स में। मैथ में 30+, GS में 30+60, और रीजनिंग में 40+, 100+ हो गया आपका, और इंग्लिश में 40+, मतलब कि 140+ मार्क्स आ गए आपके। रो स्कोर है ये, 142-43 तो कर ही लोगे आप, नेगेटिव को हटा के बोल रहा हूँ मैं ये। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, और अब की बार वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, बच्चे भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे, तो 140+ एक अच्छा स्कोर है अब की बार। इसलिए मैंने जो ये टॉपिक बताए हैं और जो भी ये मेन आपको टॉपिक बता दिए सब्जेक्ट वाइज, इनको अच्छे से कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया, तो आपको टायर 1 आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, और टायर 2 में भी आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि टायर 1 ही टायर 2 है। टायर 2 में कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता, थोड़ा मैथ में 1-2 चैप्टर इंक्लूड हो जाता है, एक इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आ जाता है, बस यही फ़र्क है, बाकी तो सारा पेपर सेम ही है, एक कंप्यूटर उसमें ज़्यादा आता है। इसके अलावा मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल भी बनाया है, अगर आपको उसको फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये देखो, वर्किंग पॉपुलेशन के लिए मैंने, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी पॉपुलेशन बोल दिया मैंने, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मैंने 8 आवर का स्टडी टाइम डिसाइड किया। अगर आप कर पाओ तो ज़रूर कर लेना, नहीं कर पाओ तो 6 घंटे तो ज़रूर निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। 2 घंटे मैथ के, 1.5 घंटा वोकैब एंड ग्रामर का आपने कर रखी है तो भी, क्योंकि आपको रिवाइज तो ज़रूर करना होगा इसको। अगर आपने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कर रखा है तो आप इसको 1.5 घंटे को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस के बिना तो काम चलेगा नहीं, वो तो आपको ज़रूर करनी है। GS के 2 घंटे, 1 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस का, और 1 घंटा मॉक आपको ज़रूर देना है, क्योंकि मॉक इज़ द की। अगर आप SSC CGL टायर 1 से पहले 50 से ज़्यादा मॉक दे पाए तो आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा एडवांटेज में होंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 2 से ज़्यादा मॉक भी दे सकते हैं दिन में। और वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना देख लेना छुट्टी कब होती है आपकी। हमारी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, उसके हिसाब से मैंने सैटरडे संडे को रिवीजन, रेस्ट और 2 मॉक बताए हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना।
ये एक स्टैंडर्ड है सभी बच्चों के लिए। स्ट्रेटजी देखो सबकी अपनी खुद की होती है, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, इसमें आप काट छाट करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। इसके अलावा जो नॉन वर्किंग है भाई, उनको 12 आवर पर डे ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि इससे कम में काम नहीं चलेगा आपके लिए। 4 घंटे मैथ, 1 घंटा वोकैब, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने एक जनरल बच्चे के लिए बताया, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है, इसको 4 घंटे देने ही पड़ते हैं भाई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जिसका मैथ अच्छा है वो अपने दूसरे सब्जेक्ट को दे देना, जिसकी जीएस कमज़ोर है वो 4 घंटे जीएस को देगा, मैथ को 2 घंटे के दे देना। जिसकी रीजनिंग कमज़ोर है, जो कि किसी की नहीं होती, तो वो जीएस को दे देना। वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये एक स्टैंडर्ड बच्चे के लिए स्टैंडर्ड टाइम टेबल है। 4 घंटे मैथ के, 1 घंटा वोकैब, 1 घंटा ग्रामर, 2 घंटे जीएस और 1 घंटा रीजनिंग और 2 मॉक। 12, अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे का ये टाइम टेबल है। अगर आप नॉन वर्किंग है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12 घंटे तो आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे तो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तभी आपका, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, जिसने मतलब 50-60% सिलेबस किया है, 40% जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए बता रहा हूँ। अगर किसी का 90% सिलेबस हो रखा है तो उसको तो मौके देने हैं। जिसका 10% हो रखा है वो कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए। और जिसने मतलब 50 से 60% तैयारी कर रखी है, मॉक में 120 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखना, आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। बाकी इसके बाद मैं एमटीएस की भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि एमटीएस में मेरे 150 में से 135 प्लस मार्क्स आए थे, तो आई कैन गाइड यू बेटर। इसके बाद मैं एमटीएस की वीडियो डालूँगा 1-2 दिन में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।